हेलो ट्रेडर्स। चलिए समझते हैं कि आज दिन भर में मार्केट ने कैसे वर्क किया है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जो उसकी स्विंग्स है वो सभी को बचाते हुए ऊपर जा रहा है और हर बार वो स्विंग बचाते हुए कंटिन्यूअसली नए प्राइस की तरफ वो मोड़ रहा था। तो अभी अगर देखेंगे पिछले 2 दिनों से मार्केट ने जो फॉल दिया है उसके परसों के दिन में जो फॉल दिया था कंटिन्यूअसली पहले ही कैंडल में बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी थी। लगभग 193 रुपये की मूवमेंट थी और उसी के साथ साथ मार्केट ने उसके नीचे भी लो लगा लिया और फिर वहाँ से मार्केट ने करेक्शन लेके आज फिर से उस करेक्शन के ऊपर थोड़ा हाई लगा के मार्केट ने फिर से एक रैली दी है। मतलब अगर समझते हैं तो अगर इस मूवमेंट में अगर समझते हैं तो ये कंटिन्यूअसली अपने बाइंग मूवमेंट बता रहा था। ठीक है, अगर ये देखते हैं तो ये स्विंग कंटिन्यूअसली बचाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। अभी देखिए इसने क्या किया, इस स्विंग को तोड़ दिया है। इस स्विंग को तोड़ देने के बाद अभी क्या होता है, प्राइस एक्शन अभी चेंज हो गई है। अगर ये डाउन ट्रेंड के लिए जाना है तो अभी ये क्या करेंगे, इस स्विंग तो हमेशा तोड़ते तोड़ते नीचे जाएगा और इस स्विंग को बचाते हुए जाएगा। अगर आज के भी दिन दिखेंगे, आज का और कल का दिन भी कंटिन्यूअसली दिखेंगे तो उस 2 दिन में भी कंटिन्यूअसली इसने अपने स्विंग को बचाया है। ये यहाँ पे एक बचाया है, यहाँ पे भी बचाया है, यहाँ भी बचाया है और अब कल देखते हैं कि मार्केट क्या हो सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर समझते हैं तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी इसने नीचे के ये स्विंग तोड़ दिया है और उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो रहा है। तो कंटिन्यूसली अभी आएगा तो कंटिन्यूसली ये इस प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, ऐसा अपन अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब ये डाउन ट्रेंड के लिए तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने इस रैली का करेक्शन नहीं दिया है। तो अभी इस रैली का करेक्शन देने के लिए नीचे आ सकता है और इसी के छोटे टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड की तरह दिख सकता है। तो अभी कल की तरफ हम एंट्री लेंगे तो वो डाउन ट्रेंड के लिए ही ले सकते हैं। अगर उस अप ट्रेंड के लिए आएंगे तो कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेडर है, दोनों तरफ के मूवमेंट कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से समझते हैं तो ये डाउन ट्रेंड के लिए कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसने इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है और ये प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन का मोटा मोटा हिसाब समझेंगे तो ये अपने नीचे के स्विंग को बचा रहा है तो मतलब ऊपर जाएगा, अगर ऊपर के स्विंग्स को बचा रहा है मतलब ये नीचे जाएगा। तो अभी हमारा एक मोमेंटम यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ मोड़ सकता है। तो अपन कल जो एंट्री लेंगे वो नीचे की तरफ ही ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मिलेंगे तो कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करेंगे। तो बस यही प्रेडिक्शन है दोस्तों। और अगर आज का दिन भर में देखेंगे तो दिन भर में मार्केट ने क्या किया है ये समझते हैं। देखिए जो पिछला दिन था उस दिन के लिए जो कंटिन्यूअसली हाई थे वो कंटिन्यूअसली खाते खाते इसने सभी के सभी हाई खा लिए थे। और आज के दिन गैप अप ओपन होने के बाद ये ये जो पूरा रैली है इस रैली का इसने करेक्शन दिया है और वहां से कंटिन्यूअसली अगर निगेटिव कैंडल बनाई है और इस कैंडल के नीचे अगर इसने क्लोज दिया है, ये जो ट्रेंड लाइन आई थी इसको नीचे अगर क्लोज दिया है तो यहीं पे अपनी बहुत अच्छी खासी ट्रेड बन सकती थी और वो भी बहुत कॉन्फिडेंटली। हमने इसी मोमेंट पे ट्रेड ली थी और इस मोमेंट के आसपास ये इस कंसोलिडेशन के इसमें हमने वो ट्रेड निकाल ली थी। ठीक है, और फिर से एक ट्रेड ली थी, ये और ब्रेकआउट मिल गया था। देखिए इसने इसका लो तो खाना चाहिए था, लेकिन आज के दिन इसने अगर ये साइडवे नहीं दिया रहता तो इसका ये लो खा चुका होता, लेकिन इसने साइडवे दे दिया है इसलिए लो नहीं खाया है। तो अभी हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि मार्केट कल फिर से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ इस लो को खाने के लिए जा सकता है। और कंटिन्यूसली अगर नीचे सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट कहाँ तक आता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी क्यों है सपोर्ट? क्योंकि देखिए यहीं से मार्केट कंटिन्यूसली बाउंस हुआ था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, मतलब यहाँ पे बाइंग जोन है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने भी बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये सस्टेन नहीं किया, ये इस अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट पे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट दिया था। ये भी एक अच्छा सपोर्ट बाइंग जोन है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ से गैप डाउन होने के बाद यही से मार्केट ओपन होता है, ये भी एक सिनारियो है। और इसने गैप अप ओपन होने के बाद यही से ओपन होकर मार्केट ने कंटिन्यूसली इतनी बड़ी रैली दी थी। और इन सभी से ज्यादा अच्छा अगर देखेंगे, ये इतना बड़ा जो स्विंग आया था जो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत बड़ा है, इस पूरे रैली का सपोर्ट भी देखेंगे तो यही है। तो इसलिए हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है। यहाँ तक हम डाउन ट्रेंड के लिए ही तैयार होंगे। इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो हम बाइंग के लिए थोड़े कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो देखने के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है और इसको भी तोड़ते हैं तो फिर इस स्विंग का जो सपोर्ट है ये ले लेंगे। और इसके बाद देखेंगे तो ये जोन होता है,
अगर ये सपोर्ट है तो ये इसके नीचे का ये भी एक लाइन झोन है, तो ये दोनों भी एक अच्छी खासी झोन है। अगर इन दोनों को भी खाता है और इसको नीचे भी जाने का ट्राई करता है तो लास्ट एक मोमेंटम रहेगा बाइंग के लिए ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा सपोर्ट, मतलब ये, क्योंकि इसने ये गैप फिल अभी तक की नहीं और पूरी की पूरी बंदी रैली दी चुकी है। तो भी इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, ये एक चांस है। तो देखते हैं दोस्तों कि मार्केट कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता है, ये आगे के हम जो मार्केट आएंगे उसी में समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन कल के लिए हम डाउन ट्रेंड के लिए ही कंटिन्यू करेंगे। इस स्विंग को अगर ये क्रॉस कर देता है डाउन साइड के लिए एक अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं छोटे बड़े का मतलब छोटे क्वांटिटी में। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि मार्केट कल कैसे वर्क करता है। थैंक यू।